हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ऑटोमेशन। तो यहाँ पर एचयू जो ये दिख रहा है, ये फ्लोर माउंटेड एचयू है। ब्लू कलर का जो केबिन दिख रहा हुआ है वो पूरा एचयू है, जिसको एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और किस तरीके से फंक्शन करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक एचयू है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लगे होते हैं, जिसमें फिल्टर्स होते हैं, प्री फिल्टर्स, बैक फिल्टर्स, और कूलिंग कॉइल यूनिट होता है उसमें, और ब्यूटीफायर भी लगे होते हैं। तो कुछ एचयू ऐसे भी होते हैं जिसमें हॉट वाटर कॉइल भी लगा होता है। तो इस तरीके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से एचयू में कुछ कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा होते हैं और किसी में कुछ एलिमेंट्स कम होते हैं। जिससे यहाँ पर हॉट का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ चिल वाटर सप्लाई जा रहा है कूलिंग कॉइल में। तो सिर्फ कूलिंग कॉइल यहाँ पर लगा हुआ है। तो अभी हम बेसिक पार्ट्स इसके बारे में देखें, किस तरीके से चिल वाटर कनेक्ट है एचयू से। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक कूलिंग चिल वाटर जो पाइपलाइन जा रहा है, टॉप में सप्लाई चिल वाटर सप्लाई जा रहा है और बॉटम से रिटर्न लाइन आ रहा है। ठीक है, बेसिकली एज पर द स्टैंडर्ड बेसिक डिज़ाइन के हिसाब से चिल वाटर लाइन का जो सप्लाई होता है बॉटम होता है, और रिटर्न जो है वो टॉप पे होता है। तो यहाँ पर डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट दिया है। सप्लाई लाइन जो है टॉप से और बॉटम जो है रिटर्न पे लगा हुआ है। पहले यहाँ पर जो दिख रहा है चिल वाटर लाइन, इसके अंदर एक कूलिंग कॉइल लगा हुआ है। कूलिंग कॉइल को पानी सर्कुलेट हो रहा, सर्कुलेट होने के बाद यहाँ से रिटर्न हो जा रहा है। तो इसी तरीके से चिल वाटर सप्लाई कूलिंग कॉइल से क्रॉस करके सीधा डक्ट सप्लाई एयर डक्ट के थ्रू स्पेस में चला जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे चिल वाटर सप्लाई रिटर्न पे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और इसका क्या क्या फंक्शंस है। ये जो है एक थर्मोगेज लगा हुआ है, इसको थर्मोमीटर भी कहते हैं। यहाँ से रिटर्न लाइन का हम लोग टेम्परेचर मॉनिटर कर सकते हैं ऑन फील्ड। ठीक है, और सप्लाई लाइन पे भी आपको दिख रहा है कि एक लगा हुआ है थर्मोमीटर और थर्मोगेज। ओके, और यहाँ पर एक यहाँ के सेंटर पे एक डीआरवी वॉल लगा हुआ है, जिसको डबल रेगुलेटिंग वॉल और बैलेंसिंग वॉल भी कहते हैं। वन टाइम डीआरवी को फिक्स कर दिया जाता है प्रॉपर उतना फ्लो के लिए, फिक्स फ्लो होता है इसमें, और इसको हमको ऑपरेट नहीं करना है। ओके, उसके बाद आपको दिख रहा है एक और डीआरवी वॉल, डबल रेगुलेटिंग वॉल लगा हुआ है। इसको भी एक प्रॉपर फ्लो ये करके मेंटेन करके इसको फिक्स कर दिया जाता है। सो वी नीड नॉट टू नॉर्मली ऑपरेट ओपन और क्लोज अनलेस अनटिल इफ देयर इज ए नेसेसरी। ओके, जब ज़रूरत के मुताबिक हम लोग ये करते हैं, क्योंकि वन टाइम ये फिक्स कर दिया जाता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। और दो आइसोलेशन वॉल लगा हुआ है, जिसको गेट वॉल भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग लाइन को फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज कर सकते हैं। नॉर्मली जब हमारा एचयू फंक्शन कर रहा है तो ये नॉर्मली ओपन कंडीशंस पर रहेगा। अगर किसी तरह का एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, लाइक किसी तरह का मेंटेनेंस या सर्विसिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग लाइन को क्लोज कर देते हैं, दोनों गेट वाल को सप्लाई रिटर्न के, ताकि हमको जो चिल वाटर लाइन का फ्लो स्टॉप हो जाए और हम प्रॉपर इसको फंक्शनिंग करने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, रीइंस्टेट कर देंगे, इसको गेट वाल को फुल्ली ओपन कर देंगे और फिर से हमारा जो है ऑपरेशनल हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं सप्लाई लाइन पे एक स्ट्रेनर लगा हुआ है। स्ट्रेनर का फंक्शन ये होता है कि किसी तरह का जो लाइन पे डस्ट होते हैं और पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर ट्रैप कर जाते हैं, ताकि कूलिंग कॉइल को चॉक ना करे। और कूलिंग कॉइल क्या होता है, धीरे धीरे एफिशिएंसी कम हो जाएगा कूलिंग कॉइल का। तो कूलिंग कॉइल को प्रॉपर क्लीन मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक तो अर्ली सप्लाई लाइन पे एक वाइट टॉप स्ट्रेनर फिक्स कर दिया जाता है। और ये चिल वाटर सप्लाई जो है, चिल वाटर आपको एरोमार से दिख रहा है, आर में लिखा हुआ है, और एक तो है ब्लू में एस लिखा हुआ है। तो एस का मतलब सप्लाई आ रहा है, आर का मतलब रिटर्न जा रहा है। तो रिटर्न ये सीधा चिल्लर में जा रहा है, चिल्लर में फिर से वाटर क्या हो रहा है, चिल होकर फिर से रिटर्न सप्लाई होकर एचयू में जा रहा है। ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलते रहता है। और ये आपको डक्ट दिख रहा है जो एचयू से कनेक्ट है, जो लिखा हुआ है एरो मार्क में एसीडी, इसको बोलते हैं सप्लाई एयर डक्ट। ये सप्लाई एयर डक्ट सीधा एयर जो कूल्ड होकर स्पेस में जा रहा है। और इसके बीच में आपको ब्लैक कलर का एक फ्लेक्सिबल दिख रहा होगा, वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए फ्लेक्सिबल से कनेक्ट कर देते हैं हम लोग एचयू के यूनिट से। ठीक है, तो इस तरीके का ये आपको दिखेगा सिस्टम्स पूरा चिल वाटर लाइन का एचयू में। और यहाँ पर एचयू में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है एक्चुएटर। अभी आपको दिख रहा हो कि एक एक्चुएटर लगा हुआ है, इसको 3-वे एक्चुएटर वाल्व बोलते हैं। एक्चुअली 2-वे और 3-वे दो टाइप का एक्चुएटर वाल्व होता है। यहाँ पर जो लगा हुआ है वो 3-वे एक्चुएटर वाल्व है। थ्योरी में हम लोग डिस्कस करेंगे 2-वे या 3-वे के बारे में, और क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एट प्रेजेंट जो लगा हुआ जो वाल्व है, ये 3-वे वाल्व है। अभी हम लोग डीटीसी पैनल में आ गए और आपको ये सीमेंस का दिख रहा है, कंट्रोलर है, मेन कंट्रोलर है। और इसमें बहुत सारे IO पॉइंट्स लगे हुए हैं। मैं बेसिकली इसका जो बेसिक फंक्शन है मैं इसको बता देता हूँ आपको मैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन पावर सप्लाई, जो मैंने दिखाया था 4 और 5, ये मेन पावर सप्लाई है, आपका न्यूट्रल है। ठीक है, और 3031 इसका जो है एनालॉग कंट्रोलिंग वोल्टेज है, जो आउटपुट जा रहा है, किसको जा रहा है, एक्चुएटर को जा रहा है। 3031 जो मैंने दिखाया था आपको। और ये इसको 3031 जो टर्मिनल नंबर है आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए आपको दिख रहा है 3031, ये टर्मिनल
नंबर है जिसको टैग कर दिया जाता है। तो फेरोल में भी वही हम लोग मेंशन करेंगे ताकि प्रॉपर इसी टर्मिनल पर हमको कनेक्शन देना है, ठीक है। ये 3031 हो गया, ये पावर कंट्रोलिंग जो एनालॉग आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोलर एक्चुएटर को, तो ये क्या होता है एनालॉग आउटपुट टाइप है, इसलिए हम एनालॉग आउटपुट के इस पर हम लोग कनेक्ट किया। यहाँ पर आपको एनालॉग आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 यहाँ पर दिया है इस मॉड्यूल में। ये आपका कम्युनिकेशन केबल है जिसको बैकनेट ओवर एमएसटीपी बोलते हैं, ठीक है। एक यहाँ से डीडीसी पैनल से, प्रीवियस डीडीसी पैनल से जा रहा और दूसरा डीडीसी पैनल को यहाँ से आ रहा वो इधर से, और यहाँ से नेक्स्ट डीडीसी पैनल को जाएगा कनेक्शन, ये दोनों का कॉमन है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है 28-29 में आपका एमएसटीपी का कनेक्शन दिया हुआ है, ओके। यहाँ पर डीओ भी दिया हुआ, डिजिटल आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर ऑफ डिजिटल आउटपुट है। अभी इसका वायरिंग डायग्राम भी हम देख रहे हैं जो कंट्रोल का यहाँ पर दिख रहा हो PXC36 सेम कंट्रोलर है। और यहाँ पर हम लोग इसके मैनुअल में भी वायरिंग डायग्राम जो मैनुअल है इसमें भी हम लोग जाके देख सकते हैं किस तरीके से इसका वायरिंग कनेक्शन कौन से टर्मिनल पे दिया है। अभी आपको दिख रहा होगा ये कूलिंग वाल्व कंट्रोल 3 वे वाल्व प्लस एक्चुएटर है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि ये जो एक्चुएटर लगा हुआ 3 वे वाल्व है, बाकी और भी सारे कनेक्शन फील्ड डिवाइसेस आपको दिख रहे होंगे। तो ये HU1 का फील्ड वायरिंग डायग्राम है, तो इसको हम इस तरीके से रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कम्युनिकेशन केबल है फ्रॉम प्रीवियस कंट्रोलर, पीछे जो प्रीवियस कंट्रोलर से इधर से आ रहा फिर नेक्स्ट कंट्रोलर को इधर से जा रहा, ठीक है। 28 28 29 पे कनेक्ट है। तो ये कंट्रोलर का डिटेल्स वायरिंग डायग्राम है, तो इसको भी हम लोग रेफर कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। जैसा कि मैंने आपको HU दिखाया था, HU में 2 तरह के फ़ैन होते हैं, सप्लाई फ़ैन और रिटर्न फ़ैन। आपको दिख रहा हो HU1 है, ये इसका सप्लाई फ़ैन है, रिटर्न फ़ैन है। स्टेटस अभी ऑफ बता रहा है इसका, यहाँ पर देखिए ये LED है रनिंग का, स्टेटस का बताएगा यहाँ पर ऑन, जब चालू हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं, पुश बटन है ये भी स्टेटस अगर रनिंग होगा तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग मैनुअली पुश भी करके ऑन कर सकते हैं। अभी स्टॉप कंडीशन से इसलिए देखिए रेड इंडिकेटर बता रहा है कि अभी स्टॉप पे है, ठीक है। यहाँ से हम लोग पुश बटन के स्टॉप भी कर सकते हैं फील्ड से, ठीक है। ये आपका सेलेक्टर स्विच है, हमेशा ऑटो में रहना चाहिए ताकि BMS से काम करने के लिए ऑटो में सेलेक्टर स्विच होना चाहिए। और यहाँ पर आपको दिख रहा हो डैम्पर का बता रहा है आपका डैम्पर हम लोग ओपन और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटो कंडीशंस में है। तो ये AHU का कंट्रोल पैनल है, आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इनसाइड। ये पूरा आपका HU का पूरा दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मिनीचर सर्किट है। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज है, ट्रांसफार्मर कनेक्टर, ये डिले टाइमर है, इतना डिले के बाद ये ऑन होगा, ठीक है। पर्टिकुलर डिले पे फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, वन टाइम ये फिक्स कर दिया जाता है। HU1 का मेन आइसोलेटर स्विच है और आइसोलेटर है, जिसको आइसोलेटर कहते हैं। यहाँ से सर्किट को मेक एंड ब्रेक कर सकते हैं, समझिए कि ना। अभी ऑन कंडीशंस पे हम चाहेंगे तो इसको, अभी दिख रहा होगा ये ऑन पे है, अगर इसको इधर से रोटेट करेंगे तो ये इधर ऑफ में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी तरह का सर्विसिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, HU में, तो इसको हम क्या करेंगे ऑफ कर देंगे और फिर हम किसी तरीके का HU को खोल के काम करेंगे ताकि एक्सीडेंट, किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी प्रोसीजर में आता है। ये आपको देख रहा हूँ फ्रेश एयर डक्ट है जहाँ से फ्रेश एयर सप्लाई हो रहा, BMS से कंट्रोल है, यहाँ से ही फंक्शन करता है। ये एक्चुएटर है, तो एक्चुएटर का क्या काम है डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे थ्योरी में। तो इस तरीके से आपको दिखेगा एक्चुएटर लगा हुआ है। और ये आपको एक जो दिख रहा होगा VOC सेंसर है, इसको वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंसर कहते हैं। ये थ्योरी में हम लोग स्टडी करेंगे। किसी तरह का अगर वोलेटाइल कंपाउंड अगर ज़्यादा हो जाता है स्पेस में तो उस टाइम में ये क्या होगा कि हमको अलर्ट देगा, ठीक है। और ये आपको डैम्पर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर किसी तरह का फायर होगा तो डैम्पर को क्लोज कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक फील्ड डिवाइस लगा हुआ है किस पे रिटर्न एयर डैम्पर पे को बोलते हैं CO2 सेंसर। आपको फ्लेक्सिबल दिख रहा है जो मैंने बताया हूँ मैं, ये फ्लेक्सिबल है ताकि अगर सडन फैन जब चालू होता है तो किसी तरह का वाइब्रेशन ना हो, नॉइज़ ना हो, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए ये किया जाता है। और ये फ्रेश एयर डक्ट है जो दिख रहा है आपको, और उधर जो है आपको दिख रहा है नेक्स्ट एंड में HU के सप्लाई एयर डक्ट SAD लिखा हुआ है, वो सप्लाई एयर डक्ट है। HU के यहाँ पर आपको दिख रहा है HU का कंडेंसर जो ट्रे है नीचे में बेस पे लगा हुआ है, वहाँ से क्या होगा कि जो भी वाटर कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होके एक पाइप के थ्रू कंटिन्यूसली ड्रेन होते रहता है। तो ये आपको जैसे मैंने थ्योरी में बताया, अभी मैं दिखा दूँ कि आपको ये जो एक्चुएटर अगर आपको मैनुअली ऑपरेट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आपको हैंडल दिया है, इसको यहाँ पर एरो मार्क इंडिकेशन भी दिया है, ये देखिए डायरेक्शन 1 है और ये 0 है। तो आपको 1 ओपन करना है और 0 में क्लोज़ करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में तो ये आपका लाइन जो है क्लोज़ होना चालू हो जाएगा। ये हैंडल है, इसको हैंडल से घुमाएंगे ये बंद होता चला जाएगा।
ये देखिए आपका क्लोज़ हो रहा है ये लाइन। ये लाइन क्लोज़ हो रहा है। अब इसको घुमाएंगे रिवर्स में तो ये देखिए ये लाइन ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से ओपन एंड क्लोज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैंडल है, मैनुअली इसको रोटेट करके हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा। बाकी 3 वे वाल्व के बारे में हम थ्योरी में पूरा डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये फंक्शन करता है। बाईपास लाइन जो है चिल वाटर रिटर्न लाइन के क्रॉस में कनेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे।